हेलो फ्रेंड्स, फोर ऑफ फ्रेंड्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। तो हम सब कुछ डिटेल में देखने वाले हैं, तो स्टे ट्यून। हम माइनर अरकाना और मेजर अरकाना अलग अलग यूज़ करेंगे, साथ में हम कुछ एंजल मैसेजेस भी लेंगे। तो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी होती है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, उसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो उसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। हर पॉइंट आपसे रेजोनेट नहीं करेगा। टाइमलेस रीडिंग है मेरी, ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हैं। सबसे पहले आपको खुद को डीप ब्रीथ लेना है, मेडिटेट कर लीजिए, अगर हो सके तो शांत होइए। उसके बाद अपने डिवाइन, जिस भी धर्म को आप मानते हैं, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लाइए और उनका नाम दोहराते रहिए। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप नए हैं और आपने हमें अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आपको हमारे जो भी नए वीडियोज़ आएंगे उनके नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलते रहेंगे। बेल का आइकन प्रेस कर दीजिएगा तो मेरे सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे। प्लीज डिवाइन, जय श्री राम। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है। प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। प्लीज़ बताएं। फाइनल शफल। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या चल रहा है उनके दिल दिमाग में। प्लीज़ बताएं। सबसे पहला कार्ड था अपने आप आया था। कोई भी कार्ड ऐसे ही नहीं आता है। फोर इंपॉर्टेंट, 4 नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अप्रैल मंथ आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। किसी का बर्थडे हो सकता है इस मंथ में, या फिर 4 तारीख से कोई रिलेशन हो सकता है। किसी का बर्थडे हो सकता है, आप मिले हों, आप बिछड़े हों, ठीक है। या किसी भी और तरीके से आपकी, अगर आप मैरिड है तो हो सकता है आपकी मैरिज एनिवर्सरी हो। किसी तरीके से 4 नंबर का या अप्रैल मंथ से आपका कोई रिलेशन हो सकता है, ठीक है। 9 और 6 की एनर्जी है, 6996, ठीक है। 96 का नंबर होता है, ये दिखाता है 96 या 96 नंबर जो है, इसमें कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी को बैलेंस करने की ज़रूरत है, ठीक है। जहाँ पे आपको मस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी को बैलेंस करने की ज़रूरत है, ठीक है। हम यहाँ पे जोडिएक साइन की अगर बात करें तो यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस नहीं है, ठीक है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है यहाँ पे, और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस यहाँ पे मिसिंग है। उसके अलावा यहाँ पे एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी भी मिसिंग है फिलहाल के लिए, लेकिन सभी होंगे यहाँ पे। अब हम मेजर अरकाना से भी देख लेते हैं कि उनकी एनर्जी क्या है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल एनर्जी बताइए, क्या है उनकी करंट फीलिंग, ओवरऑल करंट फीलिंग उनकी क्या है। मेजर अरकाना से बताइए प्लीज़। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। प्लीज़ डिवाइन सब कुछ बताइए, मेजर अरकाना से बताइए। दी वर्ल्ड, दी वर्ल्ड और द मैजिशियन, दोनों ही कार्ड ये दिखाते हैं कि ये सभी साइन के लिए हो गई। एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून, बहुत ही बढ़िया। एक मेजर शिफ्ट जो भी मेजर अरकाना में निकाला है, ठीक है, बहुत। द व्हील ऑफ फॉर्चून है, द वर्ल्ड है, द मैजिशियन है। द वर्ल्ड और द व्हील ऑफ फॉर्चून दोनों ही कार्ड एक न्यू बिगिनिंग को दिखाते हैं, एक साइकिल की एंडिंग को दिखाते हैं, ठीक है। लॉन्ग डिस्टेंस को दिखाते हैं, आप लोगों के बीच में एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन हो सकता है, ठीक है। गुड लक आप लोगों की ज़िंदगी में आने वाला है। एक साइकिल है जो कंप्लीट हो रही है, ठीक है। 2 कार्ड आपके साइकिल की कंप्लीशन को दिखाते हैं यहाँ पे, ठीक है।
आपके पर्सन की कंडीशन अभी ये है कि वो कुछ भी अपनी ज़िंदगी में एक साइकिल को कंप्लीट करना चाहते हैं। अपनी उनकी ज़िंदगी में या तो एक अच्छा समय आने वाला है या वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में एक अच्छा समय उनकी ज़िंदगी में आए, ठीक है। जो भी लाइफ में उनके चल रहा है वो वहाँ से चीज़ों से मूव ऑन करना। 6 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, मतलब जो भी उनकी ज़िंदगी में विपरीत परिस्थितियाँ चल रही हैं, जो भी चीज़ें ख़राब चल रही हैं, आपके पर्सन जो है वो उन परिस्थितियों से मूव ऑन करना चाहते हैं। जो भी उनकी ज़िंदगी में ख़राब समय चल रहा है वहाँ से एक शांति भरे समय की तरफ जाना चाहते हैं, ये चीज़ है। लॉन्ग डिस्टेंस अगर रिलेशन है तो वो ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन आपका हो सकता है। फिलहाल उनके माइंड में एक ट्रैवल हो सकती है, ट्रैवलिंग हो सकती है, जहाँ पे वो वाटर बॉडी के थ्रू ट्रैवल करना चाहते हैं, ये भी चीज़ है। अगर वो अब्रॉड में रहते हैं, कहीं भी फॉरेन कंट्री में रहते हैं, अदर स्टेट में रहते हैं, अदर स्टेट सिटी में रहते हैं, तो वहाँ से ट्रैवल करना चाहते हैं। ट्रैवल की एनर्जी है बेसिकली, ठीक है। दुनिया घूमना चाहते हैं, ऐसा भी है। एक साइकिल के कंप्लीशन की है, मैं पहले ही बता चुकी हूँ। एक कहीं क्लैरिटी चाहते हैं, कुछ जीतना चाहते हैं, ठीक है। एस ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, एस ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी दिखाती है किसी चीज़ की विक्ट्री, कुछ जीतना है, कहीं क्लैरिटी चाहिए, या तो किसी को क्लैरिटी देनी है या किसी से क्लैरिटी लेनी है, ये कंडीशन है। फोर ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, ओवर थिंकिंग की एनर्जी है, ठीक है। फोर ऑफ पेंटिकल, कुछ है उनके माइंड में जो बैठा हुआ है, कुछ बातें उनके दिमाग में ऐसी हैं जो दिल दिमाग में पूरी तरीके से बैठी हुई हैं, जो उनसे निकल नहीं पा रही। कुछ है उनकी ज़िंदगी में जिसे वो चाह के भी छोड़ नहीं पा रहे हैं, ये कंडीशन है। सीक्रेटिव हो सकते हैं, ठीक है। अपने अंदर क्या चल रहा है वो अपने तक ही सीमित रख रहे हैं, उसको बाहर लेके नहीं आ रहे हैं, ये भी कंडीशन है, ठीक है। फोर ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, उनका क्राउन चक्रा और हार्ट चक्रा दोनों ही ब्लॉक हो सकते हैं, ठीक है, ये भी चीज़ है। और जहाँ पे उनको कन्फ्यूज़न है, मेंटल कन्फ्यूज़न हो सकता है, जहाँ वो समझ नहीं पा रहे हैं कि उनको क्या करना चाहिए, इसीलिए शायद उनकी ज़िंदगी में ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा चल रही है, ये चीज़ है। क्वीन ऑफ पेंटिकल, कोई क्वीन ऑफ पेंटिकल उनके माइंड में हो सकता है, या ये उनकी खुद की एनर्जी भी हो सकती है कि वो क्वीन ऑफ पेंटिकल बनना चाहते हैं, ठीक है। एक लॉयल पर्सन बनना चाहते हैं या चाहती हैं, मतलब आप मेल या फीमेल अपने हिसाब से लीजिएगा। मतलब एक रिलायबल बनना चाहते हैं, एक स्टेबल इंसान बनना चाहते हैं, ये भी एनर्जी है उनकी। और मतलब प्रोवाइडर बनना चाहते हैं, ठीक है। किसी को प्यार है, किसी को पैसा है, जहाँ पे भी जो भी चीज़ें उनकी ज़िंदगी में, वहाँ पे एक मदरली केयर, ठीक है। एक ऐसे स्टेबल इंसान बनना चाहते हैं जहाँ पे वो किसी को वो हर चीज़ प्रोवाइड करा सकें, जो एक इंसान एक्सपेक्ट करता है किसी से कि ये हमें मिलना चाहिए, ठीक है। वो एक रिलायबल पर्सन बनना चाहते हैं, फाइनेंशियली स्टेबल बनना चाहते हैं, एक मदरली केयर बनना चाहते हैं, हर ज़िंदगी के हर पहलू पे एक अच्छे परफेक्ट इंसान बनना चाहते हैं, ठीक है। ऐसी भी एनर्जी है। सेकंड चीज़, क्वीन ऑफ पेंटिकल कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कोई ऐसा पर्सन उनकी ज़िंदगी में है जिसको वो बहुत ज़्यादा एडमायर कर रहे हैं, जो उनके माइंड में चल रहा है, जिसको वो भूल नहीं पा रहे हैं, ये एनर्जी भी हो सकती है, ठीक है। नाइन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। नाइन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी दिखाती है एक हार्ट ब्रेक को दिखाती है, एक रिग्रेट को दिखाती है, एक स्लीपलेस नाइट को दिखाती है। आपके पर्सन जो है ना, उनको ओवर थिंकिंग बहुत हो रही है और उनको नींद नहीं आ रही है, सो नहीं पा रहे हैं, ये एनर्जी है उनकी ज़िंदगी में, ठीक है। ये चीज़ चल रहा है। मैजिशियन है, अपनी ज़िंदगी में सब कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, अपने स्किल्स को डेवलप करना चाहते हैं, डिप्लोमेटिक हैं थोड़े से। किसी तरीके की बीमारी हो सकती है, कोई पेन हो सकता है, कोई लॉस हो सकता है, कोई डिजास्टर हो सकता है, ठीक है, ये चीज़ हो सकती है। अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस लाना चाहते हैं, ये एनर्जी भी है, ठीक है। बट डेस्टिन्ड सक्सेस है उनकी ज़िंदगी में, ठीक है। या तो उनको कोई अचीवमेंट मिला है, बट यहाँ की कंडीशन देख के मुझे लग नहीं रहा है कि कोई अचीवमेंट मिला है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये चीज़ हो सकती है कि उन्होंने कुछ जीता है, कुछ मिला है उनको, ये चीज़ हो सकती है। बट क्योंकि ये स्लीपलेस नाइट है, ओवर थिंकिंग है, तो मुझे नहीं लगता कि उनको कुछ मिला है अभी। बट वो विश कर रहे हैं कि उनकी ज़िंदगी में वो चीज़ें हों, ठीक है, ये चीज़ है। सेलिब्रेशन अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं। थर्ड पार्टी इशू कोई हो सकता है, कोई दो सिचुएशन उनकी ज़िंदगी में हो सकती हैं जहां वो जगल कर रहे हैं और शायद कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं बट मैनिफेस्ट कर नहीं पा रहे हैं, ठीक है। मैं इस डेक में हमेशा जब भी मजिशियन के कार्ड को स्ट्रेट लगाती हूँ, बट ये हमेशा उल्टा आता है, हमेशा, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने जब भी देखा है उल्टा ही आता है, ठीक है। टू ऑफ सॉर्ड्स, आपकी पर्सन की ज़िंदगी में कोई दो सिचुएशन ज़रूर है, थर्ड पार्टी सिचुएशन ज़रूर है, हार्ट ब्रेक ज़रूर है, ठीक है, ये चीज़ है। और उनको बहुत ज़्यादा दो सिचुएशन के बीच में जगल कर रहे हैं। वो अपनी ज़िंदगी में सेलिब्रेशन चाहते हैं, उनकी ज़िंदगी में जो भी कष्ट तकलीफ चल रहा है ना, वो उसको ख़त्म करना चाहते हैं, ठीक है, ये है। हार्ट ब्रेक है, कहीं ना कहीं कहीं से तकलीफ मिल रही है, दिल के मामले में तकलीफ मिल रही है, ठीक है। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, सिक्स ऑफ कप्स की एनर्जी है। किसी की मिसिंग एनर्जी है, लेकिन मिसिंग एनर्जी बहुत अंदर है, डीप डाउन कहीं दिल के अंदर, जिसको उन्होंने हाइड करके रखा हुआ है, ठीक है। किसी को मिस ज़रूर कर रहे हैं, किसी के लिए बहुत ज़्यादा प्यार हो सकता है, ठीक है। कोई क्वीन ऑफ कप्स उनकी ज़िंदगी में हो सकता है जिसे वो बहुत मिस कर रहे हैं।
और अंदर कहीं दिल में लेकिन छुपा के रखा हुआ है, उस चीज़ को वो रिवील नहीं कर रही है चीज़ें, ठीक है। कोई दो सिचुएशन डेफिनेटली हैं, ठीक है। इस क्वीन ऑफ कप से वो मैरिड भी हो सकते हैं, ठीक है, ये भी चीज़ हो सकती है। अभी हम देखेंगे कि आप किस एनर्जी में आते हो, बट ये चीज़ें दो सिचुएशन आपके पर्सन की ज़रूर ज़िंदगी में, एक तरफ क्वीन ऑफ कप्स है, एक तरफ क्वीन ऑफ पेंटिकल है, जहाँ वो मैनेज करना चाहते हैं, जहाँ वो चीज़ों में बैलेंस लाना चाहते हैं, ये चीज़ है। इसी वजह से आपके पर्सन को की ज़िंदगी में जो है ना ओवर थिंकिंग चल रही है, ये एनर्जी हो रही है। इसको हम लास्ट में देखेंगे। अब हम देखते हैं उनकी एनर्जी आपको लेकर के क्या है, और हम देखेंगे, अगर मुझे याद रहा, रीडिंग लंबी नहीं रही, तो हम देखेंगे कि उनकी आपकी एनर्जी उनको लेकर के क्या है, ताकि ये श्योर हो सके कि आपकी ही एनर्जी है, ठीक है। रीडिंग को आप लोग जब भी देखा करें तो रीडिंग को हमेशा बहुत तटस्थ होकर के देखा करें, बहुत ज़्यादा अपनी एनर्जी ना डाला करें, बहुत ज़्यादा अपना दिमाग ना चलाया करें। ना तो किसी तरीके का कोई गुस्सा होना चाहिए, ना किसी तरीके का कोई प्यार होना चाहिए। रीडिंग क्या होता है, कई बार वाइस वर्सा हो जाती है। पता चले हम जो रीडिंग कर रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पे एनर्जी रीड करते हैं, अगर आपने अपनी खुद की एनर्जी बहुत स्ट्रांगली डाल दी तो हम कई बार आपकी खुद की एनर्जी को ही पिक कर लेते हैं, ठीक है, ये चीज़ भी होती है। तो रीडिंग को जब भी देखते हैं तो अपना दिमाग ज़्यादा नहीं चलाना होता है, शांत होकर के आराम से तटस्थ होकर देखिए, सुनिए, देखिए क्या आता है आपके लिए, ठीक है, ये चीज़ है। बहुत ज़्यादा खुद से एनर्जी मत दिया करिए प्लीज़। डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं, प्लीज़ बाबा जी, हमारे जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ बताएं। क्लैरिटी आपसे ही चाहिए। सब सॉर्ट्स बहुत प्रोमिनेंट है आज, ठीक है। जीतने की एनर्जी इन 2 ऑफ कप्स, बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग, प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है। मैं सारे खोल दूँ, अब तो सारे ही आ गए। क्वीन ऑफ वेंट्स एंड किंग ऑफ वेंट्स साथ में आए हैं, तो मैं इनको तो ले ही लूँगी अब, ठीक है। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, स्लीपलेस नाइट आप ही के लिए, आप ही माइंड में चल रहे हो अपने पर्सन के, ठीक है। कपल एनर्जी है आप लोगों की, ठीक है, कपल एनर्जी है। किंग ऑफ वेंट्स की एनर्जी दिखाती है एक कमिटेड हस्बैंड को, एनर्जी को दिखाती है, कमिटेड मस्कुलाइन एनर्जी को दिखाती है, ठीक है। मस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी जो भी होती हैं, ये एनर्जी होती है। फेमिनाइन एनर्जी मतलब जो हमारे नए व्यूअर्स हैं, मैं उनके लिए बताऊंगी कि फेमिनाइन एनर्जी वो होती है जो बहुत ज़्यादा इमोशनल होती है, जो बहुत चीज़ों को बहुत इमोशनल वे में लेके चलते हैं, जिनके लिए प्यार, ये सब चीज़ें, प्यार इंपॉर्टेंट होता है बस, बाकी और कुछ नहीं। उनके इमोशंस बहुत हाई होते हैं। मस्कुलाइन एनर्जी वो होती है जिनके अंदर प्रैक्टिकलिटी होती है, जो दिमाग ज़्यादा चलाते हैं, दिल का यूज़ कम करते हैं, दिमाग को हमेशा, दिमाग उनका डोमिनेंट रहता है। उनके लिए समाज क्या कहेगा, स्टेटस क्या है, पैसा है नहीं है, खूबसूरती है नहीं है, मतलब बहुत कैलकुलेटेड वे में जो चलते हैं, वो मस्कुलाइन एनर्जी होती है मोस्टली। तो रीडिंग जो ज़्यादातर जो लोग देखते हैं वो ज़्यादातर फेमिनाइन एनर्जी वाले देखते हैं। अब वो डजेंट मैटर फेमिनाइन या मस्कुलाइन, आप मेल हैं फीमेल हैं, इससे मतलब नहीं होता है। आप ज़्यादा इमोशनल हैं तो आप फेमिनाइन एनर्जी को डिनोट करते हैं, बेशक आप मेल हैं, ठीक है। तो इसलिए होती है, इस तरीके से हम रीडिंग को करते हैं। तो यहाँ पे अगर आपने शेयर कर भी दिया तो भी आपका पर्सन जो है, जिसको जो भी मस्कुलाइन एनर्जी में है, वो रीडिंग को बहुत इंटरेस्ट से नहीं देखते, वो कभी भी अपनी एनर्जी उस रीडिंग में नहीं देते कभी भी, ठीक है। उनको उनकी तरफ से वो आपकी रीडिंग नहीं देखते हैं, वो एक्चुअली ये देखते, वो आपकी तरफ से रीडिंग को देखते हैं, ठीक है, कि आप उनके बारे में क्या क्या सोच रहे होगे, क्या क्या, वो इस तरीके से घुमा के रीडिंग को देखते हैं। तो ये चीज़ होती है। तो यहाँ पे जो एनर्जी आई है वो ये है कि आप लोग एक कपल एनर्जी में आए हो, किंग ऑफ वंड्स एंड क्वीन ऑफ वंड्स, जो एक दूसरे से अभी डिटेच्ड है, एक दूसरे की तरफ देख नहीं रहे, एक दूसरे से उनका ध्यान जो है वो अलग है एक दूसरे से, ठीक है। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी, आप लोगों के अंदर एक म्यूचुअल लव है, ठीक है। क्वीन ऑफ वेंट्स, यहाँ पे जो भी एनर्जी है जिसकी भी है ये, अगर क्वीन ऑफ वेंट्स आप हैं तो उसके जाहिर सी बात है क्वीन ऑफ वेंट्स आप ही हैं, क्योंकि फेमिनाइन एनर्जी में हैं आप। तो आपकी एनर्जी ये हो रही है कि आप सेल्फ लव की कंडीशन में आ गए हो, ठीक है। यहाँ पे एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, ठीक है। स्पेशली जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस और की ही सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो आपको क्या हो रहा है कि आप दोनों एक दूसरे से डिटैच्ड हो, बट आप दोनों को एक दूसरे से प्यार है, लगाव है। किंग ऑफ कप्स की, सॉरी, किंग ऑफ वेंट्स की एनर्जी ये होती है कि वो एक कमिटेड मस्कुलाइन होता है, जो ऑलरेडी कमिटेड फील करता है आपके साथ में, लेकिन करता है, करती है, अपने हिसाब से लेना, बट इस वक्त वो डिटैच्ड है, वो दूसरी तरफ देख रहा है, उसका ध्यान दूसरी तरफ है, वो आपकी तरफ फोकस नहीं कर रहा है, ठीक है, ये चीज़ है, लेकिन बाई हार्ट वो कमिटेड है, ठीक है।
यहाँ पे क्वीन ऑफ वेंट्स की एनर्जी क्या होती है? क्वीन ऑफ वेंट्स एक ऐसे पर्सन की एनर्जी को दिखाती है, फेमिनिन एनर्जी को दिखाती है, जो कि सेल्फ लव की कंडीशन में है, जिसका ध्यान पूरा अपने ऊपर है, उसके अपने कपड़ों पे। वो बहुत खूबसूरत हो सकते हैं आप, वो आपका रंग सांवला हो सकता है, आप बहुत ज़्यादा पावर हो सकती है आपके पास, पोजीशन हो सकती है, मतलब आप एक अच्छा नाम हो सकता है सोसाइटी में आपके अंदर, या आप अपनी कैरियर वाइज अच्छा कर रहे हो, आपके लुक वाइज भी अच्छे हो, मतलब आप अपने ऊपर ध्यान देते हो, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा अपनी पर्सन के पीछे नहीं भागते हो, बहुत ज़्यादा उनके लिए नीडी नहीं होते हो, तो आप क्या कर रहे हो वो नहीं मालूम है, लेकिन एक्चुअल में आप अपने पर्सन को दिखा यही रहे हो। आपके पर्सन आपको क्वीन ऑफ वेंट्स की कंडीशन में देख रहे हैं, जहाँ आप अपनी ज़िंदगी में खुश हैं, ठीक है, हैप्पी हैं, और मतलब एक बहुत अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं, वो फिजिकली बहुत अट्रैक्टेड हैं आपसे, वो इस तरीके से चीज़ों को फील कर रहे हैं। 6 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी बता ही चुकी हूँ कि म्यूचुअल लव है आप दोनों का। 6 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी अगेन वो मूव ऑन करना चाहते हैं। मूव ऑन इस आपसे मूव ऑन नहीं करना चाहते हैं, जो भी चीज़ें चल रही हैं ना वहाँ, उन परिस्थितियों से जो भी खराब चल रहा है आप लोगों की ज़िंदगी में, आपको साथ लेकर के मूव ऑन करना चाहते हैं कहीं आगे, ठीक है, ये चीज़ है। आपको क्लैरिटी या तो देना चाहते हैं या आपसे क्लैरिटी लेना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि बार बार रिग्रेट की एनर्जी बॉटम में आ रही है, तो हम यही कहेंगे कि वो क्लैरिटी आपको देना चाहते हैं। हो सकता है पास्ट में उन्होंने किसी तरीके की कोई मिस्टेक की है, कोई गलती की है, तो वो उसको आप कन्फेस करना चाहते हैं, वो खुद को सुधारना चाहते हैं, और आपको क्लैरिटी के साथ आपकी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, किंग ऑफ कप्स, मैंने सेम वही चीज़ बोला। प्यार है उनके अंदर, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्यार है जो उनके दिल में है, वो उससे दिखाना चाहते हैं। उनको बहुत रिग्रेट है इस बात का कि वो समय रहते आपको वो प्यार नहीं दिखा पाए, ठीक है, ये चीज़ है। प्यार था उनके दिल में शायद, लेकिन उनको देर से रियलाइज़ हुआ इस चीज़ को, कि वो रियलाइज़ कर नहीं पाए सही समय पे, और उन्होंने आपको हर्ट कर दिया, ठीक है। इस बात का उनको भी बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, और वो उन्होंने आपको 10-10 की एनर्जी है। डेफिनेटली आप लोगों के बीच में एक रियूनियन आ रहा है, एक बहुत अच्छी हैप्पी इनिंग आपकी स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। 10-10 का नंबर, 10-10 के बाद सीधा आपका एक एस ऑफ वेंट्स का कार्ड है, मतलब हालांकि एस ऑफ वेंट्स अगर हम यहाँ पे पढ़ें तो एस ऑफ वेंट्स रिवर्स में आया है, तो ठीक है, कहीं ना कहीं कुछ ख़त्म भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, ठीक है, कहीं कुछ शुरुआत हो सकती है किसी तरीके की, न्यू बिगिनिंग के लिए है, ठीक है, कुछ ख़त्म कुछ नया शुरू, ठीक है, ये चीज़, क्योंकि यहाँ पे क्लैरिटी है, यहाँ पे क्लैरिटी ये चीज़ है, ठीक है, क्लैरिटी के साथ होगा जो कुछ भी होगा, ठीक है। तो 10 ऑफ सोर्ड्स, ये जो कंडीशन उनकी है, वो क्या कर रहे हैं, वो 10 ऑफ सोर्ड्स को 10 ऑफ पेंटिकल में कन्वर्ट करना चाहते हैं, यानी कि जो भी ज़िंदगी में हार्ड धोखा मिला है, जो भी चीटिंग मिली है, जो भी चीज़ें ख़राब हुई हैं ना उनकी ज़िंदगी में, वो वहाँ पे चीज़ों को ख़त्म कर देना चाहते हैं, वो अब उन चीज़ों से मूव ऑन करना चाहते हैं, उस धोखे से, उस तकलीफ़ से, उस स्लीपलेस नाइट से, इन 9 ऑफ सोर्ड्स इन 10 ऑफ सोर्ड्स की सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं। 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी दिखाती है एक हैप्पी फैमिली को दिखाती है, फैमिली वाइब्स को दिखाती है, जहाँ ये है कि वो एक अच्छा अपना समय बनाना चाहते हैं, जहाँ पे वो खुश रहे, जहाँ उनकी फैमिली हो, उनका पार्टनर हो, उनके पेट्स हो, उनके पास एक अच्छी लग्जरी घर हो उनका बढ़िया सा, उनके पास फैक्ट्रीज हो, या एक अच्छा स्टेबल, मतलब फैक्ट्री से सबका स्टेटस अलग अलग होता है, कहने का मतलब ये है कि एक संपन्न घर, ठीक है, सब सुख सुख सुविधाओं से संपन्न घर एक, ठीक है, जहाँ पे रिलेशंस भी हैं और जहाँ हर तरीके का पैसा भी है, ठीक है, किसी चीज़ की कमी नहीं है आर्थिक रूप से, घर गाड़ी बंगला सब कुछ मतलब उनको चाहिए अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। कहीं कुछ ख़त्म करना चाहते हैं, ये भी चीज़ है, ठीक है। वेटिंग की एनर्जी है थोड़ी सी, ठीक है, क्लैरिटी हो सकता है अभी ना दे पाए, ये चीज़ हो सकती है, बट वेटिंग की एनर्जी है थोड़ी सी। 3 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी हो सकता है फैमिली से अप्रूवल लेने की एनर्जी है, फैमिली में उनके कोई क्वीन ऑफ सॉर्ड्स हो सकता है, जो कि थोड़ा सा डोमिनेटिंग है उनकी ज़िंदगी में, ठीक है, जो उनकी लाइफ को कंट्रोल करता है। उनके घर में हो सकता है कोई फीमेल फिगर हो सकती है, उनकी दीदी हो सकती हैं, उनकी मदर हो सकती हैं, उनकी भाभी हो सकती हैं, बड़ी कोई मैच्योर महिला, ठीक है, एक ऐसी मैच्योर महिला जो डोमिनेटिंग, उनकी दादी हो सकती हैं, नानी हो सकती हैं, कोई भी हो सकती है, मतलब कोई ऐसी फीमेल फिगर जिसकी वो बात सुनते हैं, ठीक है, और जिसकी वजह से जिसको वो जिससे मिसबिहेव नहीं कर सकते, जिसके अगेंस्ट नहीं जा सकते, ठीक है। फैमिली में उनका कोई ऐसा ज़रूर है जो उनको कंट्रोल करता है आपके पर्सन की ज़िंदगी में, तो हो सकता है इसी वजह से एस ऑफ वेंट्स की एनर्जी जो आई है वो रिवर्स में आई है, कि वो आपको मिस करने के बाद भी, आपके साथ सब कुछ होने के बाद, यही वजह है कि वो आपसे डिटैच्ड हैं, ठीक है, आपकी तरफ नहीं बढ़ पा रहे हैं, ठीक है। उनके स्लीपलेस नाइट होने की एक वजह ये भी है कि वो आपको एक स्टेबल कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं चाहते हुए भी, क्योंकि उनकी ज़िंदगी में कोई डोमिनेटिंग है जो उनको बढ़ने नहीं दे रहा है, ये चीज़ है, ठीक है। 8 ऑफ सोर्ड्स की कंडीशन है, स्टक सिचुएशन है आपके पर्सन की, ठीक है, फंसे हुए हैं, क्वीन ऑफ सोर्ड्स की वजह से फंसे हुए हैं, ठीक है।
क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की वजह से फंसे हुए हैं। नाइट ऑफ वेंट्स, फिजिकल अट्रैक्शन उन्हें बहुत हो रहा है आपके साथ, ठीक है, फिजिकल अट्रैक्शन उन्हें बहुत है। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी आपको अपनी विश फुलफिलमेंट की तरह देखते हैं। उनको ऐसा लगता है 9 की एनर्जी है, एक चीज़ ज़रूर एंड हो रही है, ठीक है, कुछ है आप लोगों के बीच में जो ज़रूर एंड होगा, ये चीज़ है। वो अपनी ज़िंदगी में अपनी सारी ख्वाहिशें पूरी करना चाहते हैं। हो सकता है फैमिली उनको ये चाहती है कि पहले वो फाइनेंशियली स्टेबल हो, ठीक है, उनको फैमिली इस तरीके से चीज़ों, उनको अगर वो कम एज है, अभी वो मैच्योर नहीं है, तो फैमिली हो सकता है डोमिनेटिंग हो, उनको ये बोल रही हो कि अभी आप रिलेशन से ज़्यादा आपको अपनी कैरियर पे ध्यान देना चाहिए। ये भी चीज़ एक रीज़न हो सकता है। कोई है कंट्रोलिंग महिला उनकी ज़िंदगी में, ठीक है। तो आपके पर्सन अपनी विशेज़ को पूरा करना चाहते हैं, ठीक है, अपनी सारी विश पूरी करना चाहते हैं। 9 ऑफ पेंटिकल आपके साथ वो अपनी एक ऐसी जहाँ पे आपके साथ वो ऐसे देखते हैं कि उनकी ज़िंदगी में जैसे सब कुछ मिल जाता है उनको, ठीक है, सब कुछ मिल जाएगा उनकी ज़िंदगी में, हर तरीके की हर विश उनकी पूरी हो जाएगी। फिनेंशियली वो स्टेबल रहेंगे, खुश रहेंगे, सबसे बड़ी चीज़, ठीक है, ये चीज़ है। एक मैसेज कम्युनिकेशन या तो आपको कर सकते हैं या आपसे कम्युनिकेशन मांग सकते हैं, ये चीज़ है, ठीक है, मतलब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपकी तरफ से कोई मैसेज उनको आ जाए, कोई मैसेज है उनको जिसको वो देना चाहते हैं, ठीक है, या वो आपसे मैसेज मांग रहे हों, ये भी चीज़ हो सकती है। स्टिक सिचुएशन है, चीटिंग वगैरह हुई है, 7 की एनर्जी है, बार बार नंबर जो है वो बड़ा सीक्वेंस में रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, 10 10 9 9 9 9 नंबर एंडिंग को दिखाता है, ठीक है। आपके पर्सन ओवरऑल जो भी दुख भरे दिन होते हैं ना उनको बिता देना चाहते हैं, उनको ख़त्म कर देना चाहते हैं, हैप्पी इनिंग वापस शुरू करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में उनका मेन मकसद जो है ना वो खुश रहना है, खुश रहना है, उनका ये मकसद है इस वक्त। वो आपके साथ एक म्यूचुअल लव ज़रूर फील करते हैं, ठीक है, बहुत एक उनको लगता है कि डीप डाउन उनके दिल में आके आपके लिए एक बहुत उनके दिल में ये है कि हाँ पास्ट लाइफ कनेक्शन है आपका कोई, ठीक है, आप भी प्यार करते हो उन्हें, आपके प्यार पे शक नहीं है, उनको ये मालूम है कि आप उन्हें प्यार करते हो, वो भी आपसे प्यार करते हैं, बट इस वक्त एक दूसरे से डिटैच वाली कंडीशन में, ठीक है, वो आपको साथ लेकर के मूव ऑन करना चाहते हैं लेकिन क्लैरिटी के साथ में, ठीक है, क्लैरिटी के साथ में मूव ऑन करना चाहते हैं, ठीक है, वो बार बार लड़ाई झगड़ा धोखा ये सब नहीं चाहते हैं, ठीक है, ये कंडीशन है। ऑप्शंस भी हैं, ठीक है, चीटिंग भी है, ऑप्शंस भी हैं, ये चीज़ भी है, यहाँ पे वेटिंग की एनर्जी है, यहाँ पे रिश्ते पे अपने काम करना चाहते हैं। अगर आपके पर्सन ने पास्ट में आपको चीट किया है तो वो अब वापस क्लैरिटी के साथ आपकी ज़िंदगी में आना चाहते हैं, ये भी चीज़ है, ठीक है, वो साबित करना चाहते हैं अपने प्यार को कि उनका लव जो है ना वो अब रिलायबल है। शायद पास्ट में उन्होंने आपको वैल्यू नहीं किया था बट अब वो वैल्यू करना चाहते हैं। चलिए अब हम मेजर अरकाना से भी उनकी एनर्जी देख लेते हैं कि उनकी एनर्जी आपको लेकर के क्या है, ठीक है, क्योंकि कुछ लोगों की एनर्जी ये भी हो रही है कि आपके पर्सन का मेन फोकस इस वक्त जो है वो अपनी ज़िंदगी में शांति लाना है, खुश रहना है, ठीक है, वो आपके साथ या आपके बगैर। अब हम इससे देखते हैं कि क्या चीज़ों को थोड़ा और क्लियर करते हैं कि क्या वो आपको खो के भी खुश रहना चाहते हैं क्या। प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है मेजर अरकाना से बताएं प्लीज़। प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग मेजर अरकाना से बताएं हमारे व्यूअर्स के लिए। द वर्ल्ड की एनर्जी है, ठीक है, प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना, क्या करंट फीलिंग है हमारे व्यूअर्स के लिए। प्लीज़ डिवाइन मेजर अरकाना से बताएं हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ बताएं। द मजिशियन इन द वर्ल्ड, आपके पर्सन के माइंड में सिर्फ आप हो इस वक्त, ठीक है, वो सिर्फ आपके बारे में सोच रहे हैं। टावर एंडिंग, एंडिंग, द मजिशियन, अब आपके पर्सन अपनी ज़िंदगी में थोड़े से डिप्लोमेटिक भी हो सकते हैं, ठीक है, ये चीज़ भी हो सकती है। मैंने जैसे बोल दिया, सीधी सी बात है, इस वक्त आपके पर्सन की जो एनर्जी है, उनकी एनर्जी वो सबसे पहले अपनी ज़िंदगी में हैप्पी रहना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं। वो अपनी ज़िंदगी में सब कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, पैसा भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, प्यार भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो अपनी ज़िंदगी में हैप्पी रहना चाहते हैं। और उसमें कहीं कुछ लोगों के लिए, वैसे वो आपको अपनी दुनिया मानते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस आप लोगों के बीच में रिलेशनशिप है, ठीक है, जो साइकिल आप लोगों के बीच में चल रही है, जो भी आप लोगों के बीच में जो भी दूरियां चल रही हैं, जो भी धोखा, जो भी चीज़ें, उनको क्लैरिटी लेना चाहते हैं। क्लैरिटी किस मुद्दे पे चाहते हैं, वो ये चाहते हैं कि अब ये क्लियर बात हो जाए कि ये रिश्ता चलेगा या रिश्ता नहीं चलेगा, ठीक है, इस बारे में डेस्परेट नहीं है, प्यार है अपनी जगह वो सही है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे इस रिश्ते में पेन भी बहुत ज़्यादा है, इस रिश्ते में डिसेप्शन धोखा भी बहुत ज़्यादा आया है, ठीक है,
टावर का कार्ड भी मिजरी को दिखाता है, एडवर्सिटी को दिखाता है, डिसेप्शन, धोखे को दिखाता है, ठीक है। मैजिशियन का कार्ड भी डिप्लोमेसी को दिखाता है, ठीक है। ये भी चीज़ है, आप उनकी दुनिया है ये वो मानते हैं, लेकिन कई बार टॉक्सिसिटी इतनी ज़्यादा होती है जीवन में हर किसी के लिए। मैजिशियन की एनर्जी है, मतलब आपके पर्सन माइंड से चलते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा इमोशनली हैं आपके पर्सन के अंदर प्रैक्टिकलिटी बहुत हावी है, प्यार है उनके दिल में, ये उनको पता है। वो भी आपसे प्यार करते हैं, आप भी उनसे प्यार करते हो, ये भी उनको पता है। बट इसके अलावा भी आपके पर्सन की ज़िंदगी में ये चीज़ है कि उनके लिए उन्हें बाकी चीज़ें भी अपनी ज़िंदगी में चाहिए, वो सिर्फ प्यार के सहारे अपनी ज़िंदगी नहीं काट सकते, ठीक है। तो वो क्लैरिटी इस मामले में चाहते हैं कि आप क्लियर करो कि क्या आप उनकी ज़िंदगी में वो हैप्पीनेस ऐड करते हो, जो कुछ उनको चाहिए वो सब कुछ उन्हें दे रहे हो, या जो भी वो आपसे चाहते हैं कि मतलब उन्हें झगड़ा नहीं चाहिए, कलेश नहीं चाहिए अपनी ज़िंदगी में किसी भी तरीके का। वो जो करना चाहते हैं अपने हिसाब से करना चाहते हैं। अगर आप उन चीज़ों पे राज़ी हो, सब कुछ ठीक है, आप उनको चीट नहीं करोगे कभी भी, स्पेशली क्योंकि आप तो बिल्कुल भी नहीं चीट करोगे, वो चाहे तो कर भी सकते हैं क्योंकि वो मैजिशियन है, ठीक है। वो अपनी बातों से आपको घुमाए तो आपको घूम जाना चाहिए, ठीक है। तो वहाँ पे वो आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और साथ साथ ये भी चीज़ है कि अगर हमारे बीच नहीं बनती है, अगर आप उन्हें खुश नहीं रख सकते हो, तो उस कंडीशन में वो आपके बगैर भी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। ये भी चीज़ है कुछ लोगों की। तो आपको अपने रिलेशन को खुद से एनालाइज करना है कि क्या आपको ऐसे रिश्ते में रहने की ज़रूरत है या नहीं है, क्योंकि आपके पर्सन प्रैक्टिकल हैं। आई एम सॉरी कि मुझे ऐसा बोलना पड़ रहा है, आपके पर्सन बहुत इमोशनल नहीं है, ठीक है। वो एक प्रैक्टिकल पर्सन है, और वो अपने इमोशंस को, ऐसा नहीं है कि उनके अंदर इमोशंस हैं नहीं, बट वो इमोशंस को अपने हाइड करना जानते हैं। उनके लिए 10 ऑफ पेंटिकल की कंडीशन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, 10 ऑफ कप्स नहीं, उनको 10 ऑफ पेंटिकल चाहिए। वो अपनी ज़िंदगी में धोखा ऐसे मतलब अफोर्ड नहीं कर सकते किसी भी तरीके का, ठीक है। अगर आप उनको धोखा देते हो तो ये आपके पर्सन से बर्दाश्त नहीं होगा, ठीक है। पर वो अपनी ज़िंदगी में जैसे चाहें वैसे जीना चाहेंगे, क्योंकि वो मैजिशियन है, ठीक है। ये चीज़ है, अपनी ज़िंदगी में सब कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, अपने स्किल्स को डेवलपमेंट करना चाहते हैं। थोड़े से डिप्लोमेटिक बिहेवियर आपके पर्सन का हो सकता है। डिप्लोमेटिक वही है कि अपने लिए रिलैक्सेशन चाहिए, बट आपकी तरफ से अगर कोई गलती होती है तो उसको आपको एडजस्ट करना पड़ेगा उनके हिसाब से, ठीक है। ये चीज़ है। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके रिलेशन में इस वक्त चल क्या रहा है, क्या मैसेज एंजल क्या मैसेज दे रहे हैं आपके लिए। प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं, हमारे व्यूअर्स के लिए आप एंजल का क्या मैसेज है, या क्या चल रहा है हमारे व्यूअर्स के रिलेशन में। मिसिंग यू, आपके पर्सन आपको मिस कर रहे हैं, डेफिनेटली मिस कर रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन के या आपके हमारे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है, प्लीज़ बताएं। एंग्री, गुस्सा, ठीक है। गुस्सा, 444 बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए, ठीक है। इसको यूट्यूब पे जाओ, सर्च करो इसका मीनिंग, और इसको डिकोड करो, और उसके अकॉर्डिंग आपको एक्ट करने की ज़रूरत है, ठीक है। आपके पर्सन आपको मिस कर रहे हैं, लेकिन आपसे गुस्सा भी है, ठीक है। वो क्लैरिटी आपसे चाहते हैं, ठीक है। उनकी एनर्जी ये है कि प्यार है, अपनी जगह है, लेकिन अगर ढंग से रहोगे, उनके हिसाब से चलोगे, तब तो ठीक है, रिश्ता आपके साथ रखेंगे। अदरवाइज वो आपसे मूव ऑन भी कर सकते हैं। ये भी उन्होंने अपने ऑप्शंस ओपन करके रखे हुए हैं, ये चीज़ है। 444 की एनर्जी है। 444 में अगर 4 नंबर अगर हम कहें तो राहु का नंबर होता है। राहु जो होते हैं डिलेज को लेकर के आते हैं, ठीक है। लाइफ में डिलेज लेकर के आते हैं। 4 नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। जैसे मैंने पहले भी बोला था कि अप्रैल वगैरह की एनर्जी हो सकती है। हो सकता है आप में से किसी का अप्रैल मंथ में कोई या तो आपका ब्रेकअप हुआ हो, या आप मिले हो, या आप क्या आपके पार्टनर की किसी की कुछ स्पेशल मोमेंट हो सकते हैं, बर्थडे हो सकते हैं, या आप मैरिड हैं तो आपकी एनिवर्सरी हो सकती है, ठीक है। ये चीज़ है। 4 नंबर राहु डिलेज को, ठीक है। तो आप लोगों की केस में थोड़े से डिलेज इस वक्त हो सकते हैं। बाकी अगर हम 4 4 4 को यानी कि 12 3, तो 3 नंबर जो होता है ये गुरु का नंबर होता है, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा दिमाग से चलने की ज़रूरत है। आपके पर्सन इस वक्त दिमाग से चल रहे हैं, ठीक है। तो आपको भी थोड़ा सा दिमाग से चलने की ज़रूरत है, ठीक है। बृहस्पति जो होते हैं ना, बृहस्पति का अंक जो होता है ये बुद्धि को दिखाता है। तो आपको भी थोड़ा सा प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा इमोशंस में बहने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। 9 और 6 की एनर्जी वहाँ पे आई थी, और 9 और 6 की एनर्जी यहाँ पे भी देखो तो 9 और 6 की एनर्जी है, ठीक है। आपको अपने अंदर की मस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी को बैलेंस करने की ज़रूरत है, ठीक है। बहुत ज़्यादा आपको इमोशंस में बहने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि इस वक्त अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशंस में बहेंगे तो उसके लिए ये आपके लिए ठीक नहीं, क्योंकि आपके पर्सन अपने दिमाग से सोच रहे हैं,
तो आपके अपनी अंदर अंदर की एनर्जी को बैलेंस करने की ज़रूरत है। शायद आप हमारे व्यूअर्स बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, दूसरी तरफ आपके पर्सन बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल एनर्जी में है। तो आपको अपनी एनर्जी, अगर आप एक सोल कनेक्शन में हैं, क्योंकि आप लोग सोलमेट हो सकते हैं, तो उस कंडीशन में आप अपने चक्रास को बैलेंस करिए। तो जब आपकी अपनी अंदर की एनर्जी, आप अपनी यिन एंड यांग एनर्जी को बैलेंस कर लोगे, मस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी को, तो आपके पर्सन की भी बैलेंस हो जाएंगी। ठीक है, आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है इमोशनल के साथ साथ, और आपके पर्सन को थोड़ा सा इमोशनल होने की ज़रूरत है। ठीक है, वो सिर्फ प्रैक्टिकली अभी चीज़ों को लेकर के चल रहे हैं। तो ये है आपकी एनर्जी। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी। ठीक है, अगर रेजोनेट की है, गाइडेंस मिली है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।